दोस्तों, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। लोग भले डायमंड, हीरा, सोना और चांदी की चमक की बात करते रहें, किंतु आज कोयले की चमक को उभरते दुनिया देख रही है। और यह हकीकत भी है, सब कुछ तो रोशनी में ही दिखता है और रोशनी कोयले से भी बनती है। देश में अलग अलग तरह के संकट उभर रहे हैं दोस्तों, जिनका विमोचन बाबा के पास तो शायद नहीं है, किंतु कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों और खेतों में काम करने वाले किसानों के पास जरूर नजर आता है। लेकिन आज की सरकार का इन दोनों ही से 36 का आंकड़ा चल रहा है। यह विडंबनात्मक बात है। अगर धरती से सोना, डायमंड और हीरे निकलना बंद हो जाएं दोस्तों, तो जिंदगियां चलती रहेंगी, दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर पानी, अनाज, फल, सब्जा, कोयला, नमक, लोहा, हरियाली निकलना बंद हो जाए तो जिंदगी कैसी होगी, जरा आप तसव्वुर कीजिए। अजीरन बन जाएगी दोस्तों, अजीरन। जरा सोचो दोस्तों, अगर एक महीने के लिए बिजली में यानी देश में बिजली ना हो और एक साल खेत में अनाज ना उगाया जाए तो देश में क्या होगा? जी, वही बिजली जो कोयले से बनती है। कोयले की बात तो आज आएगी, चाहे दलाली में हाथी क्यों ना काले हो। बहरहाल, और अनाज भी वही जो जमीन से उगता है। हालांकि बिजली बनाने के दूसरे और बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी का जो माध्यम है वो सिर्फ किसान ही होता है और खेती होती है। कोयला संकट के चलते विद्युत संयंत्रों में बिजली का उत्पादन जबरदस्त तरीके से गिरा है। ये तो आप खबरें सुन ही रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। केवल अगस्त माह में 13 दिनों में ही 30 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन कम हुआ है दोस्तों। अगस्त माह से अब तक प्रदेश में 53 करोड़ यूनिट का उत्पादन गिरा है। संकट से निपटने के लिए जो है वो केंद्र सरकार से कोयले की डिमांड की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिलहाल कोई मजबूत समाधान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ देश के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशवासियों से कहा कि घबराएं नहीं, देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों को कहा है कि बेवजह परेशान न हो। मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिनों की कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन का पर्याप्त कोयला स्टॉक है। ये मंत्री जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में मांग के मुकाबले, आपको हम बता दें, एक आंकड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा समय में मांग है, उसके मुकाबले में बिजली की आपूर्ति में 3000 से 4000 मेगावाट का अंतर आ गया है, जो संकट का रूप धारण कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम की सबसे बड़ी अनपरा परियोजना में कोयले का स्टॉक प्रतिदिन 10,000 टन कम हो रहा है दोस्तों। अनपरा परियोजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कोल एंड ट्रांसपोर्ट डिवीजन को देखते हैं, उनका नाम है अजय प्रताप सिंह। उन्होंने बताया कि अगर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में तुरंत पहल नहीं की गई तो स्थिति और खराब हो जाएगी। लेकिन स्थितियों का खराब होना देश की सियासत को शायद सूट करता है। जितनी स्थिति खराब होगी, सियासत उतनी चमकेगी। कोयले की चमक बेशक न रहे। और आपदा में अवसर आसानी से मिल जाते हैं। आपदा में अवसर का फॉर्मूला भी संकट विमोचन बाबा ने ही दिया था, आपको याद होगा। जिनके होने से सब मुमकिन हो जाता है। वैसे बाबा तो मुफ्त में ही बदनाम है, असल तो कोई और है जो दुनिया को चला रहा है, और बाबा जैसे लोगों को उसी ने मुसल्लत कर दिया है, नाफरमान जनता पर। खैर, कोयले की कमी की वजह से 2400 मेगावाट से ज्यादा क्षमता की 8 इकाइयां बंद करनी पड़ी हैं दोस्तों। इसमें निजी और जॉइंट सेक्टर की 4 और 4 जो है वो उत्पादन निगम की भी बंद हो चुकी हैं इकाइयां। जो इकाइयां चल रही हैं उन्हें भी कम क्षमता पर चलाया जा रहा है ताकि उत्पादन पूरी तरह ठप ना हो। ये एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सभी सोर्सेज को मिलाकर बिजली की कुल उपलब्धता 14,000 से 15,000 मेगावाट तक पहुंच रही है, जबकि प्रतिबंधित मांग यानी जो जरूरी मांग है वो 18,000 से 19,000 मेगावाट की है। तो
तो मांग और उपलब्धता में 4000 से 5000 मेगावाट का अंतर होने की वजह से बिजली आपूर्ति का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है दोस्तों। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के शेड्यूल में 5 से 6 घंटे की कटौती की जा रही है, कहीं कहीं 8 और 9 घंटे तक की भी कटौती उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हो रही है। वैसे मुसलमानों को चाहिए कि वो कबाब और टिक्का खाना बंद कर दें, क्योंकि उसमें कोयला भी खर्च होता है और बिजली का पंखा भी चलता है। तो कोयला और बिजली की आपूर्ति में संकट के लिए मुसलमान जिम्मेदार आज के नवीन भारत में हो सकता है, इसलिए वो तुरंत कबाब और टिक्का खाना बंद कर दें। हालांकि गोश्त की मंडियां और दुकानें नवरात्रों और दशहरा के दिन बंद होती हैं, क्योंकि गोश्त खाने वाले व्रत से होते हैं और मंगल का दिन हिंदू समाज के आस्थावादी लोग व्रत से होते हैं। इसलिए मंगल के दिन भी सभी गोश्त की दुकानें आमतौर पर बंद होती हैं। गोश्त की बड़ी खपत देश में बहुसंख्यक पर ही निर्भर करती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल अपनी गुफ्तगू बिजली संकट पर केंद्रित रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे बिजली संकट को देखते हुए राज्य सरकार से पावर कॉर्पोरेशन के लिए आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि इस संकट के दौरान एनर्जी एक्सचेंज 9 रुपए से लेकर 20 रुपए यूनिट तक बिजली बेच रहा है। केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, अभी तक उन्होंने रोक नहीं लगाई है। जल्द से जल्द सरकार को पावर कॉर्पोरेशन को आर्थिक पैकेज देना चाहिए। कोयले और बिजली की खरीद में जो कठिनाई न हो, इसलिए उनको ऐसा कदम उठाना चाहिए। अब अगर बकौल केंद्रीय कोयला मंत्री कोयले की कमी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनियों को कोयला क्यों नहीं दिया जा रहा है, सवाल पैदा होता है। जबकि डबल इंजन की सरकार के नाम पर जनता से वोट मांगा गया था, आपको याद होगा, याद है ना महाराज आपको? हाँ, अब चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो या गुजरात में, लाभ तो जनता को होना चाहिए था, किंतु वास्तविकता अलग है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद त्राही त्राही। क्या आपूर्ति की कमी दिखाकर एक तीर से दो शिकार तो नहीं किए जा रहे हैं? एक तरफ आगामी चुनाव के मद्देनजर स्वामी जी की ख्याति, जो जाहिर है बाबा से ऊपर जा रही थी, और उसको धूमिल करना भी हो सकता है। दूसरी तरफ देश को बताया जा रहा है कि देखो, सरकारी कंपनियां बिजली बनाने में नाकाम हो रही हैं, इसलिए इसको भी निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे शिकार किए जा सकते हैं। एक तीर से दो शिकार और 3 शिकार तो हमारी सियासत जानती है, और खासतौर से सत्ताधारी पार्टियां। कुल मिलाकर देश रफ्ता रफ्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ दौर में जाता हुआ लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। उसके बाद साम्राज्यवाद का बोलबाला होगा और जनता पूरी तरह से गुलाम। यदि पानी और बिजली भी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर के हाथों पहुंच गया, तो फिर देश की जनता की गुलामी में कोई कसर बचती है क्या? हेल्थ और एजुकेशन, इसके अलावा स्कूलिंग, सब कुछ तो ये प्राइवेट हो चुकी है। अब हेल्थ और एजुकेशन पर प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है। इंटरनेट और मोबाइल कंपनियों ने पहले ही दुनिया को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। अब सरकार के पास चलाने के लिए बचा क्या है? सिर्फ सत्ता का सिंहासन और डंडा, वो फिलहाल चल रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल को। बहुत शुक्रिया।